हमज़ाद चिमेव ने शुरू किया डिस्टेंस बनाने से और डराया उस्मान को और डराते-डराते स्टैंड स्विच करके एकदम से डबल लेग के लिए शूट किया। लेकिन उस्मान ने टाँग ऊपर उठा ली और एक ही टाँग हाथ में आई, वो है राइट लेग उस्मान की, चिमेव के हाथ में। अब वो उठा के पटकने की कोशिश करी चिमेव ने बट पोस्ट कर लिया उस्मान ने हाथ और नीचे गिरने से अपने आप को बचा लिया। अब कोशिश ये है कि कंधे दोनों उस्मान की ज़मीन पे टकराने चाहिए। उस्मान ने स्मार्टली एक पैर बहुत पीछे रखा हुआ है, दूसरा पैर जो है अपनी टाँग के पीछे फँसाया हुआ है चिमेव की, ताकि वो आगे ना बढ़ सके, नी फँसे। चिमेव ने पैर सीधा ऊपर उठा लिया, नी हटा दी और अगर अपने लेफ्ट पैर से वो अड़ंगी मारता है तो वो केज की तरफ गिरेगा उस्मान, तो इसलिए अपना उसने राइट पैर यूज किया ताकि वो केज की तरफ ना गिरे, केज से दूर गिरे। बट क्योंकि उसका पैर पूरा पोस्टेड है उस्मान का, तो वो वहां नहीं गिरा और वो उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर से उसने हाथ पोस्ट किया, टांग फंसाई और एक टांग बहुत दूर रखी। सब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय बैक अटैक के, और वही किया। अब देखो यहाँ पे उस्मान ने पैर फंसाया दोबारा से एक पैर और खींचेगा पीछे की ओर ताकि वो केज से दूर खींचे उस्मान, और ताकि वो माउंट कर सके जैसी घुटनों पे आए उस्मान। अब देखो नहीं हुआ पहली बार, दूसरी बारी में फिर वो खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन पैर पूरा प्लांटेड है उस्मान का, तो वो पीछे नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए नॉर्मल हो गया और वो छोड़ दिया उसने उसको। फिर ये तीसरी बार दोबारा ट्राई करेगा। देखो दोबारा से उसने पैर पीछे करने की कोशिश करी, फिर चौथी बार दूसरे पैर से पीछे कर कोशिश करी। वो खींच रहा है बार बार उस्मान को केज से दूर ताकि वो माउंट कर सके, बैक पे चढ़ सके उसकी। अभी देखना यहाँ पे दोबारा से उसने अब एक पैर फंसाया, फिर से दोबारा पीछे करेगा, घुटनों पे लाना है, मकसद है घुटनों पे लाना। देखो पीछे करेगा उसको पैर को फिर से, और घुटनों पे लाना है उस्मान को केज से दूर ताकि वो उसके बैक पे माउंट कर सके। यहाँ कितना ब्यूटीफुल था ये। जूम करके देखेंगे इसको स्लो में। जैसे ही हमजाद ने नीचे गिराया, उस्मान ने टांग पकड़ने की कोशिश करी और अपना हाथ फंसा लिया, तो वो पोस्ट नहीं कर पाया, यानी सहारा नहीं ले पाया एक हाथ से। उस्मान अपने घुटनों के पहले फायदा उठाया और एकदम से उसने टांग फंसा ली कूल्हे पर, और दूसरी टांग भी अब ऊपर से लाएगा और फंसा लेगा। देखो ऐसे, और यहाँ पे बन जाता है बॉडी ट्रायंगल, और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो दोनों घुटने नीचे हैं, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है। उस्मान ने हमजाद का हाथ पकड़ लिया ताकि वो रियर नेकेड चोक ना लगा सके, गर्दन के आसपास रैप ना कर सके अपने हाथ को। और देखो उसने हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है और अपना एक कवर करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे मार पड़ेगी। अब देखो सर के पीछे मारना अलाउड नहीं है, इसलिए वो साइडों पे मार रहा है। टेम्पोरल लोब बोलते हैं, यानी कि कनपट्टी पे, सर के जस्ट ऊपर। देखो इतने सारे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि बहुत देर तक ये चलता रहा। अब वो उसको छटक नहीं सकता है क्योंकि घुटनों के बल है, और हमजाद उसका हाथ पकड़ रहा है बार-बार। देखो यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है उस्मान का ताकि वो सर पे मार सके, बचा ना सके अपने सर को, और दूसरा ऊपर ना उठ सके। देखो पोस्ट करके हाथ को ज़मीन पे लगा के ऊपर ना उठ सके। देखो यहाँ पे कोशिश करेगा उस्मान ऊपर उठने की, और यहाँ पे फिर से हाथ पकड़ लिया एक, फिर से एक हाथ पकड़ लिया और देखो मारेगा, मारता रहेगा, दूसरा हाथ पकड़ लेगा, तो उसका बैलेंस बिगाड़ता जा रहा है हमजाद जो है उस, ताकि वो ऊपर ना खड़ा हो सके कुछ भी करके। तो देखो उस्मान जो है अपना बस किसी तरीके से अपना फेस बचाना चाहता है, अपना सर बचाना चाहता है यहाँ पे, और वो ज़्यादा हरकत नहीं करना चाहता, और हाथ अपने बिल्कुल गर्दन पे लगा रख रहा है। वो अपना बाजू जो है गर्दन के आसपास ही रख रहा है ताकि चोक ना लग सके। यहाँ से चोक लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखो उसका फायरमैन होल्ड करके कैसे भी करके उसको देखो कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे ही अपना हाथ देखो, हाथ हटा। अब यहाँ से वो कोशिश करेगा दोबारा डालने की, फिर उसने हाथ गर्दन पे बिल्कुल चिपका रखा है बाइसेप उस्मान ने। देखो यहाँ से लगाने की कोशिश करी, चोक नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है, मार रहा है बार बार हमजाद ताकि वो थोड़ा सा स्पेस दे दे चोक लगाने के। देखो उसने बिल्कुल शोल्डर से चिपका लिया अपना हाथ, और यहाँ से देखो वो अपना वापस फायरमैन होल्ड करने यहाँ से खड़ा हो गया, दोनों हाथ पोस्ट हो गए, खड़ा हो गया उस्मान। अब देखो यहाँ पे उसने बॉडी ट्रायंगल लगा दिया हमजाद ने, और चोक लगाने की कोशिश कर रहा है। उस्मान क्या करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उठा के नीचे पटकना आगे की ओर, सैक्रिफिशियल थ्रो। देखो यहाँ फिर लगाया चोक लगाने की कोशिश, उस्मान ये ऊपर उठा, फुल पूरा चोक लगा और ये नीचे मारा सर जमीन पे। देखो दोबारा स्लो में उठा के एकदम से नीचे मारा सर। यही तरीका था इससे निकलने का, और कोई चारा ही नहीं था। देखो साइड में है, एक शोल्डर टच हो रहा है, दूसरा शोल्डर ऊपर है। ये बहुत अच्छी पोजीशन थी बट वो लूज हो गई। दोबारा से वो उसने पीछे बैक माउंट कर दिया हमजाद ने। हमजाद बहुत ही अच्छा रेसलर है, यहाँ से पता लगता है। जो भी आगे आने वाली फाइट है, हमजाद इज़ बेटर देन इस्लाम इन रेसलिंग, मुझे जहाँ तक लगता है। हमजाद चिमेव को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ट्रेन करते हैं। हमजाद की अगली फाइट विटेकर के साथ है, और कोई भी इतना अच्छा रेसलर नहीं है जितना हमजाद चिमेव है। हमजाद चिमेव इज़ द बेस्ट रेसलर, इस्लाम से भी बेटर मुझे लगता है। देखो यहाँ पे फिर लॉक्स निकल गए, चाहे बैक माउंट सही से निकल गया, बट स्टिल इट्स अ वेरी डेंजरस पोजीशन। कोई भी अगर पीठ पे आ जाता है, देखो उसने दोबारा से बैक माउंट ले लिया, कोई भी पीठ पे आ जाता है ऐसे बहुत टफ हो जाता है उसको वहाँ से हटाना। सिर के पीछे मारना अलाउड नहीं है, इसलिए सिर के पीछे अभी पड़ नहीं रहा। अब देखो दूसरे राउंड की शुरुआत में, दूसरा राउंड पूरा डिस्टेंस क्रिएशन में गया है, दोनों एक दूसरे को दूर रखना चाहते हैं अपने से।
खासकर उस्मान अपने आप को दूर रखना चाहता है। देखो उसने डिस्टेंस नापने की कोशिश करी, हमजाद ने, उस्मान ने ब्लॉक किया, डिस्टेंस ने भी नहीं नापने दे रहा है। ये पूरा सेकंड राउंड सिर्फ डराने वाली गेम चली है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को दूर रखना चाहते हैं अपने से, बिकॉज उसको भी अच्छी रेसलिंग आती है उस्मान को। देखो यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेग किक पड़ी खींच के। दोनों एक दूसरे को बस दूर रखेंगे और डराएंगे डबल लेग के लिए। खासकर उस्मान, देखो जान के उस्मान इस बार डबल लेग से डरा रहा है ताकि मौका ही ना मिल पाए, पता ही ना लग सके कब डबल लेग के लिए आ रहा है और हमजा डबल लेग ना दे पाए। देखो यहाँ पे जैब जैब राउंड हाउस, ये फेवरेट है हमजाद का, जैब से डराते हुए एकदम से राउंड हाउस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। देखो दोबारा से उस्मान ने डराया। सिंगल लेग डबल लेग टेक डाउन्स की रेंज जो है किकिंग और पंचिंग रेंज के बीच में होती है, यानी कि किकिंग रेंज से छोटी और पंचिंग रेंज से बड़ी। उस्मान ने यहाँ से फिर से डबल लेग के लिए शूट किया और डराया, और हमजाद का पंच चलता रहेगा, जैब चलता रहेगा ताकि दूर रहे उस्मान, और किक से भी दूर रखेगा। दोनों का मकसद यही है कि दूर रखना। अब उस्मान की पंचिंग बेटर है हमजाद से और चिमेर की रेसलिंग बेटर है उस्मान से। सो दोनों उस हिसाब से खेल रहे हैं। सो वो पास नहीं आने देगा हमजाद जो है, लेकिन देखो उस्मान ने फायदा उठा के एकदम से 2 पंच जड़े। अब हमजाद को समझ आ गया तो उसने लेग किक की परवाह नहीं करी इस बार, वो आगे बढ़ता रहा, प्रेशर बनाता। देखो उस्मान ने फिर डबल लेग की कोशिश करी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा मौका था बट अवॉइड किया, बिकॉज उसे पता है हमजाद ज्यादा बेटर रेसलर है मेरे से, तो वो किकिंग में और पंचिंग में ही रखना चाहता है। यहाँ पर हमजाद को समझ आ गया कि ये गेम नहीं खेलेगा रेसलिंग का, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 45 सेकेंड्स है, तो हमजाद ने सीधा शूट कर दिया सीधा। और यहाँ पे जो पकड़ा है उस्मान ने, दैट इज़ नॉट अ मूव, इससे कुछ नहीं होगा, बस उस्मान की एनर्जी वेस्ट होगी, बिकॉज ना तो ये चोक है, कुछ नहीं है, बस ये उसको ग्रैब कर रखा है उसका सर, ताकि वो साइड माउंट या फुल माउंट यानी कि टांगे पार करके छाती पे ना चढ़ सके हमजाद चिमेर। और ये कोई मूव नहीं है, इसमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है और कुछ नहीं। अल्टीमेटली ग्रिप ढीली पड़ जाएगी और हमजाद निकल जाएगा उसमें से धीरे धीरे करके, क्योंकि ये इसमें बहुत पावर लगती है, बहुत स्टेमिना वेस्ट होता है। तो ये एक्चुअली एडवांटेजेस है हमजाद चिमेव के लिए। हमजाद के लिए बहुत, देखो सिर निकल गया, अब वो इसको देखो साइड साइड कंट्रोल पे आ गया, इसको बोलते हैं साइड कंट्रोल। सो साइड कंट्रोल से देखो यहाँ से उसे नी से उसका हाथ रोकेगा उस्मान का, ताकि वो मार ना पाए, और यहाँ पे राउंड खत्म हो। राउंड 3 में हमजाद को समझ आ गया कि अब ये डबल लेग के लिए नहीं जाएगा, इसलिए हमजाद ने 2 जैब फेंके और तीसरे जैब में उसने हाथ फुल एक्सटेंड कर लिया उस्मान ने। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है डबल लेग की, और हमजाद ने सीधा डबल लेग लगाया। उस्मान की दोनों लेग्स पास में है, लेकिन दोनों हाथ जो है बाइसेप पे है हमजाद की, तो उसी का पावर यूज करते हुए उस्मान पीछे हटा, इसलिए डबल लेग नहीं लगा। क्या ब्यूटीफुल डिफेंस था, ऑन पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल जैब क्रॉस है, अमेजिंग अमेजिंग। अब यहाँ से बाजी चेंज हो जाती है, यहाँ से देखो क्या ब्यूटीफुल हुक मारा हमजाद ने। ये देखो उसने साइड स्टेप करते हुए, जैसी जैब फेंका साइड स्टेप करते हुए अपना सर साइड में लेके गया, उससे पावर जनरेट हुई सर को साइड में लेते हुए, जिससे कि उसने राइट हुक मारा खींच के उस्मान के, ब्यूटीफुल। यहाँ पे दोनों फाइटर थोड़ा थक गए हैं, उस्मान भी थक गया और हमजाद भी। फिर हमजाद ने डबल लेग के लिए शूट किया और उस्मान ने अपनी टांगे पूरी पीछे कर ली, स्प्रेड कर ली। उस्मान बहुत केयरफुली खेल रहा है, उसे पता है कि रेसलिंग वो नहीं कर पाएगा हमजाद से। राउंड हाउस मारी, गिर गया, फिर वापस उठा और हमजाद ने अपॉर्चुनिटी गवा दी। यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल जैब है जो हमजाद को लगा। देखो उसने पहले ड्रॉप किया उस्मान ने हाथ और फिर मारा 2 जैब, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब उस्मान ने स्ट्रैटेजी यूज करना शुरू कर। देखो पहले जैब फेंका, फिर रोक के जैब मारा, इसको बोलते हैं ब्रोकन रिदम जैब। इसको ध्यान से देखना, इस वाले जैब को ध्यान से देखिए, ये देखो ब्रोकन रिदम। यहाँ पहले स्टेप बढ़ाया फिर मारा जैब। उस्मान आगे स्टेप करके रुका, जैसे ही हमजाद ने फुल आगे बढ़ाया अपना हाथ, वैसे ही उस्मान ने खींच के मारा जैब। देखो आगे फुल बढ़ा लिया, उसके बाद पड़ा जैब, और यहाँ पे मारने की कोशिश करी, किसी को कुछ नहीं लगा। दिस इज कॉल्ड अ ब्रोकन रिदम जैब। वो ब्रोकन रिदम यूज कर रहा है मारने के लिए, ताकि पहले स्टेप आगे बढ़ाता है, फिर रुकता है थोड़ी देर, फिर मारता है जैब। इट्स ब्यूटीफुल वे ऑफ स्ट्राइकिंग। सामने वाले को कंफ्यूज करना कि कब आएगा जैब पता नहीं लगेगा, पहले के बाद में। सो देखो उसने इस बार भी हाथ आगे बढ़ाया और बूम करके क्रॉस हुक पड़ा। उस्मान की पंचिंग हमजाद से काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और यही चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे पढ़ रहे हैं हमजाद को। और ये देखो डबल लेग देने की कोशिश करी, बट रेसलिंग उतनी अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली निकल गया। देखो ये ब्रोकन रिदम जैब अगेन। उस्मान रुका बीच में, जैसी फुल एक्सटेंड हुआ हमजाद का हाथ, वैसे ही उसने खींच के मारा जैब, ब्यूटीफुल। अब हमजाद को समझ आ गया, उसने सीधा सिंगल लेग करने की कोशिश करी, पकड़ा, सीधी टांग पकड़ी, केज के पास चिपकाया, दोनों टांगे पकड़ ली। अब देखो यहाँ से उसने पैर अड़ाया और नीचे गिरा। देखो कैसे उसने दोनों टांगे पकड़ रखी हैं और पैर अड़ाया, उसका अड़ंगी दी प्रॉपर, और नीचे फेंका। नीचे गिरते ही उस्मान ने सीधा पीछे हटने की कोशिश करी ताकि वो ऊपर क्रॉल ना कर पाए हमजाद, लेकिन हमजाद ऊपर चढ़ गया। देखो ये बहुत अच्छी पोजीशन है हमजाद के लिए, और उस्मान के लिए बहुत बेकार पोजीशन है। अब एक टांग फंसा ली हमजाद की उस्मान ने अपने पैर से, इसको बोलते हैं हाफ गार्ड। बेसिकली टांग फंसा ली ताकि वो ऊपर ना चढ़ पाए पूरा। देखो उसने निकालने की कोशिश करी हमजाद ने, नहीं निकाल पा रहा, नहीं निकाल पा रहा।
लेकिन हमजाद ने किसी तरह पैर छुड़ा लिया, लेकिन अभी पैर निकाला नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रगल चल रही है ऊपर। और हमजाद कम देखो फिर से चढ़ा लिया उसने पैर, फिर से फंसा लिया हमजाद का पैर। थोड़ी देर के लिए छूटा था हमजाद का पैर। यहाँ स्ट्रगल चल रही है। हमजाद को या तो फुल माउंट करना है, यानी पूरा छाती पे चढ़ना है, या साइड में आना है, साइड कंट्रोल में, यानी कि उसकी टांगे पार करके साइड में आ जाएगा। देखो यहाँ मारने की कोशिश कर रहा है उस्मान, बट कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है यहाँ मारने का, बस डिस्ट्रैक्शन शॉट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट उस्मान फिर भी ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ पे फिर मारा, अब यहाँ से देखो निकाल लिया पैर, ये बाहर निकाला, पूरी कोशिश करी, पूरा ऊपर उठा, नहीं निकला, और टांग अंडर हुक लगा दिया टांग को उस्मान ने। एंड दैट्स अ डेंजरस पोजीशन फॉर हमजाद नाउ, क्योंकि अब यहाँ से वो निकल सकता है इजीली, लेकिन हमजाद ने ऊपर फुल माउंट कर लिया, इसको बोलते फुल माउंट। अब यहाँ से साइड कंट्रोल आके क्या था उस हमजाद के दिमाग में मुझे नहीं पता, बट दैट वाज नॉट अ गुड मूव, क्योंकि उस्मान ऊपर उठ गया, ऊपर ही नहीं उठने देना था। अगर जब फुल माउंट आ गया था तो छोड़ा क्यों। बट कभी कभी हो जाता है, थके हुए हैं, लास्ट राउंड है, मुंह पे पंचेस खा रहा है, मिस्टेक्स हैपन, बट हमजाद इज स्टिल द बेस्ट रेसलर मेरे हिसाब से, बहुत ही अमेजिंग रेसलर है। देखो ऊपर आ गए, अब लास्ट के 16 सेकंड बचे हैं, कुछ खास हो नहीं सकता, दोनों जानते हैं, दोनों अपना पूरा दे देंगे पूरे पॉइंट्स कमाने के लिए, या नॉकआउट हो जाए किसी तरीके से। और दोनों एक दूसरे को बस अंधाधुंध मारेंगे, डक डक करके बचाएंगे एक दूसरे से। सारे पंच बच रहे हैं, किसी को लग नहीं रहा कुछ भी, किसी को कुछ नहीं लग रहा है, आंखें नीचे करके मारी, एंड दैट्स इट मैन, ब्यूटीफुल।